नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन पलवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट टॉपिक है और आप लोगों के लिए मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेरी है न्यूज़ पढ़ने के बाद भी। तो दोस्तों, इसके बारे में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ऐसी क्या न्यूज़ आई है जिसने पूरी इकॉनमी को, हमारी पूरी स्टॉक मार्केट की दुनिया को हिला दिया है और लोग क्यों इससे डर रहे हैं, मतलब और क्या क्या मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं लोगों के दिमाग में। और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो सेबी की जो भी गाइडलाइंस आई है, ये इन्होंने फरवरी के महीने में ही ड्राफ्ट कर ली थी। ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे बड़े बड़े जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं और स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी वजह से ये काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो ही जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट बड़ी वल्नरेबल है, जैसा कि आप जानते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के समय में कोई भी मार्केट नहीं चल पाई और इनफैक्ट जीडीपी भी 23.9% से फेल हो चुकी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप सभी को वादा किया है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूज़ थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ अनअवॉइडेबल न्यूज़ है। मेरे को ये चैनल पे पब्लिश करनी ही थी, जितनी जल्द से जल्द हो सकती थी और जितनी जल्द से जल्द मुझे टाइम मिल पाया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ टर्म्स होंगे जो आपको इस टाइम पे, अगर आप बेसिक लर्नर है तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ के बारे में समझ नहीं आया। इनफैक्ट चलिए दोस्तों, द जर्नी बिगिंस। इस टाइम में जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो इस टाइम पे इंट्राडे ट्रेडर है और जो बीटीएसटी ट्रेडर है। यानी बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो वाले जितने भी क्लाइंट्स है जो भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में है, बीटीएसटी वाले, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले जो आज खरीदते और आज में ही बेच देते हैं या फिर आजकल में बेच देते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस टाइम पे इस पॉलिसी के बाद ये दोनों के दोनों जो भी क्लाइंट्स हैं, ये बिल्कुल ज़्यादा फियर में और बिल्कुल ज़्यादा खतरे में हैं उनके हिसाब से। बट मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा क्या है और ऐसा क्या नहीं है। सबसे पहले बीटीएसटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बीटीएसटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय टुडे एंड सेल टुमारो वाले जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में होते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बैड न्यूज़ है। वो बैड न्यूज़ क्या है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि ये अभी चैनल बिल्कुल बिगनर्स का चैनल है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। जैसे कि अगर मान लो आपने रिलायंस के 1 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीदे हुए, आज आपने उसको 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आपने सोचा कि यार कल वो शेयर्स, आपकी जो 1 लाख की वैल्यू थी वो 1,10,000 की वैल्यू बन जाती है, तो आप कल ही उसको सेल ऑर्डर आप प्लेस कर देते हो, जिसकी वजह से वो 1,10,000 की जो सेलिंग रिक्वेस्ट है वो चली जाती है ब्रोकर के पास। ब्रोकर यानी कोई भी जो भी आपका ब्रोकरिंग एजेंट होता है या फिर जैसे कोई ब्रोकरिंग कंपनी होती है। बीटीएसटी वाले क्लाइंट्स जनरली दोस्तों कैश में डील करते हैं। कैश यानी मार्जिन, मतलब कोई भी फंडिंग में वो डील करते हैं। जैसे कि कोई भी उनका अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट बताया था, उन्होंने वो उसी 1 लाख रुपए से अपनी जो भी है स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं रिलायंस के, तो इस हिसाब से वो कैश में डील करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस न्यू मार्जिन रूल आने से पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि पहले क्या थी बीटीएसटी वालों के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि 1 लाख रुपए के जो शेयर उन्होंने खरीदे थे आज के दिन पे, वो उसको हम टी मान लेते हैं, जैसे टीएथ डे मतलब, और कल वो उसको बेचते हैं तो T+1 डे हो गया। तो दोस्तों, T+1 डे के दिन वो जो सेल रिंग रिक्वेस्ट बेचते थे तो उनके पास एक वर्चुअल अमाउंट आ जाता था। जैसे कि 1,10,000 मान लो उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसके कल के दिन पे, जैसे आज मंडे है तो ट्यूसडे के दिन पे उसके पास 1,10,000 की एक वर्चुअल अमाउंट आ गई है, जिसके हिसाब से वो 1,10,000 के दोबारा से किसी और कंपनी या उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती थी, जैसे कि जो आज खरीदते थे वो कल भी खरीदते थे वही चीज़ बेचने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब के टाइम पे जो सेबी ने जो न्यू मार्जिन रूल निकाला है, उसका सबसे पहला ये रूल है कि जो भी बीटीएसटी वाले जो भी ट्रेडर्स हैं वो T+1 डे, यानी अगर आज मंडे है तो ट्यूसडे के दिन वो सेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो अमाउंट उनका आएगा वो उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए। तो दोस्तों, वो सिर्फ तब तक ही यूज कर सकते हैं जब तक उनका जितना भी अमाउंट है या फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सेटल नहीं हो जाती। तो दोस्तों,
फ्रेंड्स जो सेटलमेंट का डे माना गया है वो T+2 डे है, यानी T मतलब जैसे मैंने आपको बताया था आज मंडे है तो वो T हो गया, तो ट्यूसडे T+1 एंड वेडनेसडे विल बी T+2। तो वेडनेसडे तक ही उसको वो अमाउंट मिल पाएगा जिससे वो अमाउंट से परचेस कर पाएगा किसी कंपनी के स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि इस BTST की जो कंडीशन आई है अब इसका क्या सोल्यूशन है जो आप और मैं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है ये सिर्फ न्यूज़ आपको पब्लिश नहीं करता है, बल्कि ये चैनल आपको बिल्कुल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना चाहता है और ये हर एस्पेक्ट को स्टडी करता है। मतलब मैं बिल्कुल स्टडी करने के बाद ही आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहुँचाता हूँ। तो फ्रेंड्स सेबी की न्यू मार्जिन रूल आने से पहले क्या सिचुएशन थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पैसा था, मान लो 1 लाख रुपए का हमारा पैसा किसी भी ब्रोकर फर्म में पड़ा हुआ है एज अ फंड बैलेंस। हमने किसी भी स्टॉक में या कमोडिटी में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, बट हमारा वो फंड बैलेंस में रखा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या कर देते हैं, BTST की सिचुएशन में, कंडीशन में हम आज उसको खरीद लेते थे और हम कल उसको बेच देते थे। तो दोस्तों हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट सीधा खरीदा और कल 1,10,000 रुपए में बेच दिया एज एज्यूमिंग 10,000 का प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का फंड बैलेंस है, तो दोस्तों मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप 50,000 तक का, मतलब 50% ऑफ द टोटल फंड बैलेंस यू हैव इन योर ब्रोकर्स फर्म और द ब्रोकर्स अकाउंट, तो दोस्तों उसी 50% के अमाउंट को, यानी 50,000 के अमाउंट को ही आप इन्वेस्ट करो आज के टाइम पे और कल उसको सेल कर सकते हो, ताकि कल भी आपके पास 50% ऑफ योर फंड बैलेंस पेंडिंग है या फिर अवेलेबल है आप लोगों के लिए किसी और अपॉर्चुनिटी या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों अब सेकंड मार्जिन रूल पे आते हैं। अब सेकंड मार्जिन रूल है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज जरूर रहेगी, बट काफी ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स को जो मैं जिनको जानता हूं वो इस टाइम पे ऐसे हो रहे, हे भगवान क्या करूं क्या ना करूं, मतलब उनकी तो धरती ही हिल गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं उनके काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस भी है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों जो आज से पहले, अगर हम इस पॉलिसी के आने से पहले की बात करते हैं, तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते थे, इंट्राडे ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं, यानी वो लोग होते हैं जो आज ही खरीदते हैं और आज कल में ही उसको बेच देते हैं। मतलब इसका मतलब मैंने आज 1000 शेयर खरीदे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, अब वो 1000 शेयर मैंने आज में ही बेच दिए, तो मेरे को जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे मतलब इंटरडे, यानी आज ही आज में मेरा ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस रूल के आने से पहले जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर था कि मान लो अगर वो 1 लाख रुपए के शेयर्स है टोटल वर्थ के, तो इंट्राडे ट्रेडर्स को उस पर लीवरेज मिल जाती थी। यानी वो 1 लाख रुपए के जो शेयर्स थे वो 1 लाख रुपए के ही शेयर्स खरीदते थे अपने पास, बट उनको जो एक्चुअली पे करना पड़ता था वो कुछ 10, 20, 30, 40 हज़ार के आसपास ही होता था। मतलब वो अलग अलग, जैसे कोई भी ब्रोकर फर्म है वो डिपेंड करती थी कि वो कितना आपको लीवरेज प्रोवाइड कर रही है। 5x होता था, 6x होता था, 10x, 20x, मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ x होते थे आप लोगों को लीवरेज प्रोवाइड करने के लिए। बट लेकिन अब ये जो सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स आए हैं, इसमें जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनकी जो लीवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई है। पहले वो 10x, 20x तक भी हो सकता था, लेकिन अब सेबी ने ये बोल दिया है कि अब वो 5x से ऊपर नहीं होना चाहिए अप टिल अगस्त 2021, यानी अगस्त, अगले साल के जो अगस्त है उस तक ब्रोकिंग फर्म्स को आपको लीवरेज जो है वो अप टू 5x ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब थर्ड मार्जिन रूल के बारे में बात करते हैं। थर्ड मार्जिन रूल है प्लेजिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले प्लेजिंग का मतलब बता देता हूँ कि प्लेजिंग क्या होता है सरल भाषा में। तो दोस्तों मान लो मेरे पास 100 शेयर्स है किसी भी कंपनी के, मान लो रिलायंस के ही, अगेन मेरे पास शेयर्स है 100 मेरे डीमैट अकाउंट में। अब मेरी जो भी ब्रोकिंग फर्म है, मान लो जीरोधा, अगर मैं जीरोधा के में मेरा अकाउंट है जिसमें मेरे 100 शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो दोस्तों जीरोधा मुझे उन 100 शेयर्स के हिसाब से वो मुझे 100 शेयर्स के अगेंस्ट वो एक छोटा सा लोन मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं किसी और सिक्योरिटीज़ या फिर किसी और स्टॉक्स को परचेज करने के लिए। यानी मेरे को मार्जिन फंडिंग रिसीव हो सकती है ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू कि मेरे स्टॉक्स के अगेंस्ट। इसका भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ दोस्तों अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों मान लो आपके पास जो 1 लाख रुपए के शेयर्स है वो 1 लाख रुपए पे आपको प्लेजिंग, आपकी जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है उन्होंने आपको 1 लाख रुपए पे मान लो 60,000 रुपए तक की आपको प्लेजिंग यानी मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि अब आप 60,000 रुपए और ले लो मुझसे, अब आप इन पे और ट्रेडिंग करो, आप कोई और स्टॉक्स खरीदो, आप कुछ और खरीदो, कुछ बाय करो, सेल करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, मैंने आपको उन 100 स्टॉक्स के ऊपर मैंने आपको लोन दे दिया है।
लेट्स सपोज कि आपको उन 100 स्टॉक्स पे आपको प्लेजिंग करानी है ताकि आपको मार्जिन फंडिंग मिल सके ब्रोकिंग फर्म से। अब दोस्तों अब क्या होने वाला है, अब जो आपको प्लेजिंग कराने के लिए आपको एक स्पेशल प्लेजिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रोकिंग फर्म को जब आप उन स्टॉक्स को परचेस कर रहे हो। तो दोस्तों प्लेज करने का ऑप्शन आपको आप ही के ट्रेडिंग के टर्मिनल पे प्रोवाइड होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे क्यों तो आसपास लेफ्ट या राइट में आपको प्लेज का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर इन लेटर आपको उन 100 स्टॉक्स के अगेंस्ट में आपको मार्जिन फंडिंग रेज करनी है ब्रोकिंग फर्म से, तो दोस्तों आपको वो उस प्लेज के ऑप्शन को प्रेस करना काफी ज्यादा मैंडेटरी होना पड़ेगा, यानी बहुत ही ज्यादा कंपलसरी आपको उस प्लेज के ऑप्शन को प्रेस करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो ये रीज़न है सरासल, जैसे कि मान लो कि मेरे पास 100 स्टॉक्स है रिलायंस के, बट मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि यार ये प्लेजिंग क्या होती है और क्या मेरे को मार्जिन फंडिंग मिल पाएगी या क्या नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों जो मान लो मैं एलिजिबल हूँ प्लेजिंग के लिए और मेरी ब्रोकिंग फर्म ने मुझे ऑलरेडी प्लेजिंग प्रोवाइड कर दी है, तो इस हिसाब से मैंने उस प्लेजिंग को यूज़ नहीं किया और मैंने उस मार्जिन फंडिंग जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैंने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो इसी वजह से जो मार्केट के जो भी फ्रॉडर्स थे, मतलब जो फ्रॉड करते थे, जैसे कोई भी माल प्रैक्टिसेस करते थे, तो ऐसा क्या होने लगा कि मेरे जितने भी मार्जिन फंडिंग्स हुआ करती थी वो मार्जिन फंडिंग्स किसी और को प्रोवाइड कर दी जाती थी कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों सेबी का कहना यही है कि वो आप इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को फ्रॉड से और माल प्रैक्टिसेस से काफ़ी बचाना चाहती है, तो इसी वजह से उन्होंने ये गाइडलाइंस यानी न्यू मार्जिन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब फोर्थ एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाइंग और सेलिंग के टाइम पे अगर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों आपके पास एटलीस्ट 20% तक का मार्जिन अवेलेबल होना ज़रूरी है। दोस्तों बाइंग में समझ आता है, जैसे कि अगर मुझे मान लो कि ये स्टॉक्स खरीदने हैं 1 लाख रुपए के, अब मुझे 20,000 रुपये तक मेरे पास फंड बैलेंस होना चाहिए आज के टाइम पे, ताकि मैं उनको T+2 के टाइम पे मैं उस अमाउंट को सेटल कर सकूँ विदिन 2 डेज दोस्तों। लेकिन अब क्या है, अब सेलिंग में भी मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आपको उन 1 लाख रुपए के शेयर्स को या वो 1 लाख रुपए के आपने परचेज किए थे, अब वो 1 लाख रुपए के 1,50,000 हो गए, मान लो 1.5 लाख रुपए के आपके स्टॉक्स की वर्थ हो गई है, अगर आपको वो बेचने हैं जाके, तो दोस्तों उसका 20% आपके पास होना कंपलसरी है आपके फंड बैलेंस में, यानी जो भी ब्रोकिंग आपके पास अकाउंट होएगा उसके अंदर आपको 20% मिनिमम बैलेंस होना चाहिए अगर आपको वो सेलिंग की ट्रांजैक्शन सक्सेस करनी है। तो फ्रेंड्स अगर हम इन शॉर्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों बाइंग और सेलिंग के लिए आप मान लो कि आपके पास हमेशा कुछ फंड बैलेंस होना ज़रूरी है। मान लो 20% से आप ऊपर ही आपका फंड बैलेंस बना के चलो। और अगर हम प्लेजिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों प्लेजिंग में आपको हमेशा प्लेज का ऑप्शन प्रेस करना बिल्कुल ही मैंडेटरी हो गया है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इंटरडे ट्रेडर्स के ऊपर, तो दोस्तों इंटरडे ट्रेडर्स का जो लेवरेज है वो पहले 10x 20x हुआ करता था, अब वो मिनिमाइज कर दिया गया है अप टू 5x। और ये दोस्तों ये बिल्कुल एक तरीके का कानून होगा जो अगस्त 2021 तक मैंडेटरी किया जाएगा। तो दोस्तों 1 साल है आपके पास लगभग, अब आप 1 साल में थोड़ा बहुत लीवरेज आपको कंपनी जो भी ब्रोकिंग फर्म्स है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 10x, धीरे धीरे वो कम आएगी अप टिल 5x। तो BTST के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों BTST का सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो दोस्तों आपको अगर 1 लाख रुपए का फंड बैलेंस है आपके स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट में, तो उसमें आप 1 लाख रुपए को पूरा यूज मत कीजिए, आप सिर्फ 50% यूज आज कीजिए ताकि आप 50% से आज जो भी खरीद सके आप कल के दिन उसको 50% बेच सके। उसका जो भी आपको अमाउंट है वो नहीं मिलने वाला है, वो आपको अमाउंट सिर्फ तभी मिलेगा फॉर यूज अगर आप सेटलमेंट के बाद यानी T+2 के बाद। तो दोस्तों आपके पास वो 50% एक्स्ट्रा अमाउंट होएगा कल के लिए अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी या फिर कोई और स्टॉक को परचेस करना है। फ्रेंड्स एनालिस्ट का मानना ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही अच्छा ऑप्शन है। ये सेबी की जो भी गाइडलाइंस आई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। इनफैक्ट सितंबर 1 से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो काफ़ी ज़्यादा लीवरेज पे काम करते हैं, वो अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं ब्रोकिंग फर्म से, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल ही स्लो होने वाली है
और जो आगे आने वाले जो अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परसेंट से कम हो सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ही फ्लॉप शो हो सकता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। तो दोस्तों अगर मैं तो फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में समझना है सेपरेटली तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कि मेरे को ये समझना है, तो मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करूंगा विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज, सॉरी वर्किंग आवर्स। और तो दोस्तों जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक सिंगल प्रेस से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल सकती है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। कर दो यार सब्सक्राइब, अब क्या करोगे तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।